आज हम एक स्पेशल फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स लेटिस बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। चलिए हम जानते हैं कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स है जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। कोहेसिव फोर्स एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है जो एक ही तरह के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल के बीच में इस कोहेसिव फोर्स की वैल्यू अलग अलग होती है। आज हम बैलून की मदद से कोहेसिव फोर्स को समझेंगे। चलिए आइए हम इस बैलून की मदद से, इस टूथपिक की मदद से कोहेसिव फोर्स को समझते हैं। देखिए जैसा आप सब लोग जान चुके हैं कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स लगता है। यानी कि एक ही तरह के मॉलिक्यूल एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींच के रखते हैं एक दूसरे को। उसी फोर्स को क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। ये एडहेसिव फोर्स भी एक तरीके का होता है। जब आपने फेविकोल वगैरह इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया है तो फेविकोल के डिब्बे पर लिखा होता है स्ट्रॉन्ग एडहेसिव बॉन्ड। एडहेसिव बॉन्ड का मतलब होता है कि डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है ना। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कोहेसिव फोर्स के बारे में। मींस सेम सब्सटेंस है और उसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। समझ में आया बात? देखो कोहेसिव फोर्स लैटिस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, जैसा अंशु ने हमें बताया। तो इस बैलून के अंदर जब मैं इस टूथपिक को देखो इंसर्ट कर दूंगा तो ये पंक्चर नहीं होगा, है ना। इस टूथपिक को मैंने इस बैलून के अंदर क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया, तो ये पंक्चर नहीं हुआ या फिर बस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस बैलून के मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को कोहेसिव फोर्स से अपनी तरफ खींच रखा है ना। और ये लैटिस हुआ कि मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को अपनी तरफ कोहेसिव फोर्स से खींचा हुआ है, पकड़ के रखा है। उस सेम जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को कोहेसिव फोर्स से अट्रैक्ट करे हुए हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मली क्या समझते हैं, अगर मैं इस टूथपिक को इस बैलून के अंदर इंसर्ट कराता हूँ तो क्या होना चाहिए था? बैलून क्या हो जाता? बस्ट हो जाता। ठीक है ना। लेकिन कोहेसिव फोर्स की मदद से ये बैलून क्या नहीं हुआ? बस्ट नहीं हुआ, पॉप अप नहीं हुआ। ठीक है, देखिए इस टूथपिक को मैं निकाल के आपको धीरे धीरे इसमें से, क्योंकि जहां पर हमने इस टूथपिक को इंसर्ट किया वहां पर जो गैप बना, जैसे मैंने इस टूथपिक को निकाला फिर से कोहेसिव फोर्स क्या हुआ? एक्टिवेट हुआ और मॉलिक्यूल ने फिर एक दूसरे को पकड़ लिया। देखिए, है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ पंक्चर हो जाता है लैटिस साइड के बीच में, तो फिर इसकी हवा निकल जाएगी कुछ देर बाद। ठीक है, लेकिन अभी देखिए ये ठीक ठाक लग रहा है ना। तो समझ में आया आपको कोहेसिव फोर्स क्या होता है? Yes, sir. आपको कुछ पूछना है इसमें? कुछ क्वेश्चन? नो सर। थैंक यू।